हेलो एवरीवन, वेलकम टू बायोलॉजी अचीवर्स। माय नेम इज सिमी सिंह। सो बच्चों, आज का जो वीडियो है ये है सेकंड वीडियो जिसमें हम CUET UG 2026 बायोलॉजी के क्वेश्चंस जो हैं वो प्रैक्टिस करने वाले हैं। फर्स्ट वीडियो अगर नहीं देखा है तो वो वीडियो देखना एंड सारे क्वेश्चंस जो हैं उनको सॉल्व करना। आज का जो वीडियो है इसमें हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन इज नॉट प्रोड्यूस बाय प्लासेंटा। प्लासेंटा के थ्रू कौन सा हार्मोन प्रोड्यूस नहीं होता गिवन ऑप्शंस में से? तो आप देखोगे ऑप्शन नंबर 4 में दिया हुआ है एंड्रोजन, जो कि एक मेल सेक्स हार्मोन है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर जो है वो क्या हो जाएगा यहाँ से? ऑप्शन नंबर 4, दैट इज एंड्रोजन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो मैच दी लिस्ट का क्वेश्चन है। अगर आप 2022 से 2025 तक CUET के क्वेश्चंस पेपर सॉल्व करोगे, एक एनालिसिस करोगे, तो देखोगे कि लास्ट के 2 साल में CUET में भी ठीक ठाक अच्छे क्वेश्चंस जो हैं वो पूछे गए हैं। मैच दी लिस्ट वाले हैं, स्टेटमेंट वाले भी हैं, सिंपल क्वेश्चंस जो हैं वो भी हैं, बट ये क्वेश्चंस जो हैं बहुत ज़्यादा टफ नहीं पूछे जाते हैं। लिस्ट 1 को लिस्ट 2 के साथ मैच करना है। स्ट्रेप्टोकाइनेज की अगर हम बात करें तो ये क्या होता है? ये एक क्लॉट बस्टर। ठीक है, तो 1 का क्या, ए का क्या हो गया हमारा? 2, ए का 2 हमें 1 एंड 2 में दिया हुआ है। 3 और 4th ऑप्शन जो है वो हमारा एलिमिनेट हो गया। ओके, साइक्लोस्पोरिन जो है, साइक्लोस्पोरिन ए जो है ये क्या होता है? इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट होता है। तो बी का 4 भी दोनों ऑप्शंस में दिया हुआ है। स्टेटिन्स की अगर हम बात करें, स्टेटिन्स जो है ये एक ब्लड कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एजेंट होता है। तो सी का क्या हो गया? 1। सी का 1 आते ही आंसर जो है वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2, स्विस चीज़ जो है वो किसके साथ मैच होता है हमारा? प्रोपियोनी बैक्टीरियम शर्मानी के थ्रू। तो डी का 3, तो आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोल्डन राइस वेराइटी ऑफ राइस शोज। गोल्डन राइस जो वेराइटी है चावल की वो क्या शो करती है? न्यूट्रिशनल वैल्यू जो है उसमें फूड की वो इन्हेंस्ड होती है, विटामिन ए रिच जो है वो होता है। तो यहाँ से ऑप्शन नंबर 1 जो है वो क्या हो जाएगा आंसर? इन्हेंस्ड न्यूट्रिशनल वैल्यू ऑफ फूड को ये शो करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द कॉज ऑफ बायोडाइवर्सिटी लॉस। बायोडाइवर्सिटी लॉस का कौन सा गिवन में से कॉज नहीं है? को एक्सटिंक्शन, ओवर एक्सप्लॉयटेशन, एलियन स्पीसीज इन्वेजन, ये तो बायोडाइवर्सिटी लॉस के कॉज हैं। एंडेमिज्म जो है ये बायोडाइवर्सिटी कॉज का लॉस नहीं है। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एप्लीकेशन ऑफ PCR। PCR की एप्लीकेशन जो है वो कौन सी नहीं है? पैटर्निटी टेस्टिंग में PCR टेक्निक जो है वो यूज़ होता है? बिल्कुल होता है, DNA इसमें हम लेते ही हैं। डिटेक्शन ऑफ म्यूटेशंस ऑफ जीन्स इन सस्पेक्टेड कैंसर पेशेंट, इसमें भी हम यूज़ करते हैं। पावरफुल टेक्निक टू आइडेंटिफाई जेनेटिक डिसऑर्डर्स, उसके लिए भी DNA लिया जाता है तो यूज़ की जाती है। टू क्योर ADA, एडिनोसिन डी एमिनेज डेफिशिएंसी, इसको क्योर करने के लिए PCR का यूज़ नहीं किया जाता क्योंकि ये एक जीन थेरेपी मेथड है। तो करेक्ट आंसर जो है वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, द शेप ऑफ पिरामिड गिव द रिफ्लेक्शन ऑफ ग्रोथ स्टेटस ऑफ अ पॉपुलेशन। ग्रोथ स्टेटस डिपिक्टेड बाय द गिवन पिरामिड, ये किस तरीके का पिरामिड जो है वो है? एक्सपेंडिंग है, डिक्लाइनिंग है, एक्सप्लोडिंग है, स्टेबल है? तो आप ये जब ग्राफ देखोगे तो ये कैसा है? ये डिक्लाइनिंग ग्राफ जो है, ये डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन को शो कर रहा है ग्राफ। तो करेक्ट आंसर जो है वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2। अब यहाँ पर डिक्लाइनिंग के रिगार्डिंग दे दिया, 2 और भी स्टेबल एक्सपेंडिंग ग्राफ भी हैं, तो हो सकता है नेक्स्ट अब जो कमिंग एग्जाम है उसमें अदर ग्राफ से रिलेटेड क्वेश्चन आपके बन के आ जाए। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच एंजाइम आर यूज्ड फॉर क्लैरिफिकेशन ऑफ बॉटल्ड फ्रूट जूस। इसके लिए हम किस एंजाइम को यूज़ करते हैं? वो यूज़ करते हैं हम पैक्टिनेज एंड प्रोटीएज, 2 एंजाइम्स को, बी एंड सी ऑप्शन नंबर 3 में दिया हुआ है। तो करेक्ट आंसर जो है वो क्या हो जाता है? ऑप्शन नंबर 3। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, न्यू ब्रीड ऑफ शीप इज डेवलप्ड बाय, ये किसके थ्रू डेवलप की गई थी? क्रॉस ब्रीडिंग के थ्रू। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट, जो करेक्ट नहीं है वो चीज़ हमें देखनी है। अबाउट ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल सहेली, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल सहेली जो है इसके रिगार्डिंग कुछ स्टेटमेंट दिए हुए हैं जिसमें से इनकरेक्ट मतलब जो चीज़ सही नहीं है वो हमें बतानी है। इट इज़ टेकन बाय फीमेल्स, येस। इट हैज़ वेरी फ्यू साइड इफेक्ट्स, बिल्कुल। इट इज़ अ स्टेरॉइडल प्रिपरेशन, ये स्टेरॉइडल नहीं नॉन स्टेरॉइडल होता है। इट इज़ वंस अ वीक पिल, ये बिल्कुल। तो नॉट करेक्ट जो है वो क्या है? ऑप्शन नंबर 3। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिफरेंट स्पीशीज ऑक्यूपाइंग डिफरेंट लेबल इज कॉल्ड।
जो वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन होता है डिफरेंट स्पीशीज़ का, जो कि डिफरेंट लेवल को ऑक्यूपाई करती है, इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम स्ट्रेटिफिकेशन कहते हैं। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिविजुअल विद कैरियोटाइप ऑफ 44 प्लस XXY हैविंग ओवरऑल मस्कुलाइन डेवलपमेंट, ओके, विद फ्यू फेमिनाइन डेवलपमेंट, कुछ फेमिनाइन फीमेल लाइक डेवलपमेंट भी होता है, लाइक जैसे कि गायनिकोमेस्टिया हैज़ डैश क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। तो ये किस टाइप का क्रोमोसोमल डिसऑर्डर होता है? इसको हम बोलते हैं क्लिनफेल्टर्स सिंड्रोम। तो करेक्ट आंसर क्या होगा हमारा? ऑप्शन नंबर 1। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन डिटरमाइन परकोलेशन एंड वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल। कौन से फैक्टर्स जो है, कौन से ऑप्शंस जो हैं वो ये चीज़ डिटरमाइन करते हैं? तो जो ग्रेन का साइज़ होता है, सॉइल का जो कॉम्पोजिशन होता है, उसका एग्रीगेशन जो है, ये ऑप्शंस जो हैं वो डिटरमाइन करते हैं परकोलेशन एंड वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 2। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बैरियर मेथड ऑफ बर्थ कंट्रोल। बर्थ कंट्रोल का बैरियर मेथड कौन सा नहीं है? तो स्टरलाइजेशन जो है वो बर्थ कंट्रोल का बैरियर मेथड नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रीजन फॉर डेविएशन फ्रॉम मेंडल्स डाइहाइब्रिड क्रॉस इन TH मॉर्गन्स एक्सपेरिमेंट इज। तो क्या है ये है लिंकेज। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2। नाउ लास्ट बट नॉट लीस्ट क्वेश्चन, सो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है। फर्स्ट स्टेटमेंट है, फिनाइल कीटोनूरिया इज एन एग्जाम्पल ऑफ प्लियोट्रॉफी। प्लियोट्रॉफी का एग्जाम्पल है, बिल्कुल सही बात है। स्टेटमेंट 2 है, अफेक्टेड इंडिविजुअल, जो फिनाइल कीटोनूरिया से अफेक्टेड इंडिविजुअल होते हैं, लैक एन एंजाइम लैक करते हैं, जो कि कन्वर्ट करता है किसको? फिनाइल एनालील को टायरोसिन में। तो येस, ये एंजाइम जो है इनमें नहीं पाया जाता। तो ये स्टेटमेंट जो है वो भी करेक्ट है। तो दोनों ही स्टेटमेंट जो हैं वो हमारे क्या है? करेक्ट है। बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर करेक्ट। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर 4। सो आई होप ये आज की जो वीडियो है इसके सारे क्वेश्चंस आपने सॉल्व करे होंगे। एंड कमेंट सेशन में ज़रूर कमेंट बताना कि आपके कितने क्वेश्चंस जो हैं वो सही हुए और कुछ भी गलत अगर हुए हैं तो वो किस वजह से हुए। एंड आगे के फर्दर वीडियोज़ के लिए चैनल पर ज़रूर बने रहिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना एंड अपने फ्रेंड्स के साथ भी ज़रूर शेयर करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।